सही है, सही है। वही जबरदस्त मीडिया। Everyone just entered their name. अपना नाम एंटर करो सर, डेली क्यों नहीं करता है, बार बार क्यों बोलना पड़ता है। देखो 19 पार्टिसिपेंट्स आ गए, अगर बस 13 ने बस अपना नाम दिया, अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। So let me share my screen. फिर भी 15 ही हुआ, 15 others are participants. Chirag, have you entered your name in chat box? I'm asking everyone, Chirag, Akshay, Kansin, Ashwin, Bharti, Utars, Deepika, Ditya, Shan, Deepika, Krishna, Manav, Mikul, Lakar, Sama, Shreyas, Yes, sir. Tezwan, Nida. अगर किसी ने भी अपना नाम चैट बॉक्स में लिखा है तो लिख दीजिए, अटेंडेंस मेंटेन करना, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। Okay. Anyway, I'm sharing my screen. So let me show my screen to you. अभी लास्ट क्लास में जो हमने देखा ना, वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ अपडेटेड है, मैंने ये शेयर भी कर दिया हुआ है। ये प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे, उसको हम लोग फिनिश नहीं किया, और टेबल को प्रिंट करना हम लोग देख लिया था।
और हम लोगों ने क्या देख लिया था, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स भी देख लिया था। सर ठीक, ये वाला प्रोग्राम एक बार और समझा दो, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर वाला। सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर वाला, इसमें तो बहुत सिंपल है। तुमको फर्स्ट n नेचुरल नंबर लेना है, तो पहला नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 5 तक खत्म होगा। तो क्या करेंगे, ये लूप को कितने बार रिपीट करेंगे, 5 टाइम। तो करना क्या है, 1 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1। अब इसको सेव प्लस पे कर देंगे, r की वैल्यू 0 थी तो 0 में से ऐड करेंगे तो 1 ही रह जाएगी, तो r में सेव हो जाएगा। अब फिर से लूप चलेगा तो क्या होगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, और r की वैल्यू पिछली क्या थी 1, तो 8 ऐड होके 1 में चला जाएगा 9। फिर से n की वैल्यू बनेगी और 3 के लिए आएगी, 3 इंटू 3 इंटू 3, और वो फिर से पुरानी r की वैल्यू में ऐड होती चलेगी। तो वही ये है प्रीवियस r की वैल्यू, मतलब पिछला सम, और ये है अभी का करंट जो नंबर आ रहा है उस नंबर का क्यूब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या क्यूब। तो ये लास्ट सम प्लस लेटेस्ट क्यूब, बस यही प्रोसेस है इसको ऐड करने का। ओके सर। नहीं समझ में आया इसको ट्राई करो समझने का, फिर से मिल सके। अभी ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न हम लोग देख रहे थे, तो लेटेस्ट ये हमारा पैटर्न था। तो पैटर्न में हमारा क्या है कि कितने रोज है, 1 2 3 4 रो है। रो में मैंने हमारा से रो मतलब एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन और चौथी लाइन, ठीक है। तो 4 लाइन से हमारे पास, हर लाइन में क्या हो रहा है, पहले रो में 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरे रो में 2 प्रिंट हो रहा है स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार प्रिंट हो रहा है, चौथे रो में 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो देख, एक्चुअली में 4 रो लेने हैं, हमने i इक्वल टू 1 टू 4 4 रो ले लिया, और रो हर बार एक एक बढ़ रहा है, इसलिए ये आउटर लूप जो है वो रो को काउंट करने के लिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, हर रो में पहले कॉलम में ये कॉलम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है ना। तो देखो ध्यान से देखो, अभी स्टार प्रिंट करने का काम इसका है, इस फॉर लूप का, और इस फॉर लूप का काम है तो रो याद रखना है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, यानी इस फॉर लूप को 4 बार चलाना। इस बाहर वाले आउटर लूप का काम है इस अंदर वाले फॉर लूप को 4 बार चलाना, ठीक है। अब ये अपने आप में कितनी बार चलेगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इसका काम है 4 बार चलाना। अब ये कितनी बार करेगा, पहले रो के लिए 1 बार, दूसरे के लिए 2 बार, तीसरे के लिए 3 बार, चौथे के लिए 4 बार, यानी ये जो फॉर लूप है तो जब i की वैल्यू 1 है तो 1 बार चलनी चाहिए, i की वैल्यू 2 है तो ये 2 बार चलनी चाहिए, i की वैल्यू 3 है तो ये 3 बार चलनी चाहिए, और i की वैल्यू 4 है तो ये 4 बार चलनी चाहिए। यही है ऑब्वियस, मतलब j की वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा i तक जाएगी, है ना, 1 से लेके i तक। तो वो क्या रहा एक्चुअली यहाँ पे, पहले i की वैल्यू 1 थी और j की वैल्यू 1 थी, तो 1 से लेके 1 तक यानी एक बार प्रिंट किया। फिर जब i की वैल्यू 2 हो गई, i प्लस 1 करके, तो j कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 2 तक। तो j फॉर 1 के लिए एक बार चलेगा तो स्टार प्रिंट होगा, और j इक्वल टू 2 के लिए चलेगा तो फिर से एक बार स्टार प्रिंट होगा, और ये कंडीशन उसके बाद फॉल्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, टेल मी क्विक। हाँ सर, ड्रॉ करके बता दो आप। ड्रॉ कर, बस मदद। इस प्रोग्राम को यहीं से कॉपी कर लेना, ठीक है। Now see, देखो हमें प्रिंट कैसा पैटर्न करना है, ऐसा पैटर्न करना है, एक, फिर अगली बार में 2, फिर अगली बार में 3, फिर अगली बार में 4। यानी आई की वैल्यू को अगर देखो कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो एक बार एक स्टार प्रिंट हो रहा है, 2 है 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहा है,
4 है तो 4 स्टार प्रिंट है ना। और ये क्या है, जे की वैल्यू, ये तो नीचे वाली आई की वैल्यू थी, जे की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, इसमें जे की वैल्यू, हाँ यहाँ पे जे की वैल्यू वैसे नहीं देगी हम लोग, इस रो में एक्चुअली ये हमारे पास कितने हैं, 4 रोज वन आफ्टर, और भी ध्यान से हम लोग इसे देख सकते हैं। तो कर क्या रहे हैं हम लोग, फॉर i इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस जाएंगे, इसमें क्या करना है, यानी हमें 4 बार, 4 ये क्या काउंट कर रहा है कि रोज, यानी 4 बार हमें लूप चलाना है, यानी 4 बार 4 स्टेप में हमको प्रिंट करना है। और ईच स्टेप में क्या क्या प्रिंट करना है, तो देखो फर्स्ट टाइम फॉर, इस फॉर को भूल जाओ, ये क्या लिखा, यहाँ लिखा है प्रिंट स्टार। अब देखो ध्यान से, ये लूप पहली बार में कितनी बार चलना चाहिए, एक बार चलना चाहिए। ये मैं अगर मैं लिखूँ ये आउटर लूप और ये इनर लूप, तो जब i की वैल्यू 1 थी तो इनर लूप को कितनी बार चलना चाहिए, एक बार चलना चाहिए। जब i की वैल्यू 2 थी तो इनर लूप को कितनी बार चलना है, 2 बार चलना है, तभी तो ये 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, तभी तो 2 बार ये एग्जीक्यूट होगा, है ना। जब आउटर लूप, जब i की वैल्यू 3 थी तो इनर लूप को कितनी बार चलना है, ये 3 बार प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं, यानी इस लूप को 3 बार चलना है। और जब i की वैल्यू 4 है तो इनर लूप को 4 बार चलना है, यही लॉजिक है हमारा। तो देखो यानी जे को हमें कंट्रोल करना है, यानी ये लूप जो चलेगा उसको हमें कंट्रोल करना है। तो जे की वैल्यू 1 से मान के चलते हैं, जे कब खत्म होगा ये भी सस्पेंस रखते हैं, एंड जे इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है, ये मिलेगा। तो पहली बार क्या था, जे की वैल्यू 1 थी, तो 1 जब थी तो इसको एक बार चलना चाहिए था और बंद हो जाना चाहिए, तो कुछ ऐसा हो कि ये बंद हो जाए, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, जे की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, अगर ऐसा हो जाए तो एक बार प्रिंट करके ये बंद हो जाएगा, अगर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, होगा कि नहीं होगा। एनीवन, आर यू एग्री, यस सर, हो जाएगा। है ना। अच्छा, अगर इसके लिए हमें जे की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 2 तक जानी चाहिए, सो जे इज लेस देन इक्वल टू 2 होने से ये 2 बार प्रिंट होगा, ये लूप 2 बार चलेगा, आई की वैल्यू 1 के लिए एक बार, फिर सॉरी जे की वैल्यू 1 के लिए एक बार, और फिर जे इंक्रीमेंट करेगा और जे की वैल्यू 2 के लिए प्रिंट होगा, और फिर जे की वैल्यू जब भी 3 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या है, जे इज लेस और इक्वल 3, सिमिलरली जे इज लेस और इक्वल 4, मतलब ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए स्टेप बाय स्टेप तो हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली ये क्या है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज नथिंग बट आई। सो इन जनरल इस सब स्टेटमेंट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, जे इज लेस और इक्वल आई, जे जो हो वो आई से छोटा हो। अभी देखो, अब लोग आई की वैल्यू लेते हैं, दिस इज आई कंटेनर और ये जे का कंटेनर, ठीक है, इसको समझिए। आई की वैल्यू क्या है, 1, अभी जे की वैल्यू क्या है, इज 1, ठीक। आई की वैल्यू 1 के लिए ये पूरा स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा ना, तो जे इक्वल टू 1 आ गया, 1 आने से फिर क्या हुआ, एक बार स्टार प्रिंट हुआ, हमारा स्टार प्रिंट, ठीक। अभी जे की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ेगी, तो जे की वैल्यू बिकम 2, सो 2 इज लेस और इक्वल आई, क्या आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 क्या इससे छोटा है, नहीं है, फॉल्स हो गया कंडीशन, तो ये लूप बंद हो गया, ठीक है। यहाँ जो भी स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हुआ, बस सपोज यहाँ एक स्टेटमेंट था printf /n, /n होने से क्या हुआ, ये न्यू लाइन पे आ गई, अभी आगे प्रिंट यहाँ होने वाला था लेकिन अभी न्यू लाइन पे आ गया, कर्सर पर है। फिर से ये लूप एग्जीक्यूशन के लिए गया, क्योंकि अभी क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 को चेक करेगा, 2 इज लेस देन 4, यस 2 इज लेस देन 4, तो फिर यहाँ आएगा, फिर से जे की वैल्यू को क्या कर देगा, 1 कर देगा, जे की वैल्यू को पहले 1 कर देगा,
और 1 करने के बाद एक बार स्टार प्रिंट करेगा, एक बार स्टार प्रिंट किया, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या होगी 2, चेक करेगा 2 इज लेस देन आई, 2 इज लेस देन आई, लेस देन इक्वल टू, यस ट्रू है, तो ट्रू होने से फिर से एक बार स्टार एग्जीक्यूट होगा, जैसे स्टार एग्जीक्यूट हुआ, फिर से क्या किया जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, तो जे क्या हो गया 3 हो गया, 3 को चेक किया 3 इज लेस देन आई, 3 इज लेस देन आई, फॉल्स, फॉल्स होने से अब ये लूप खत्म हो गया, लूप खत्म होने से क्या है, अभी कर्सर यहाँ पे था, स्लैश लगाने से कर्सर यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आएंगे, ये लूप, ये पूरा पार्ट तो खत्म हो गया ना एग्जीक्यूशन, ये पूरा पार्ट फिर से यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, सो आई विल बिकम 3, अभी 3 होने से फिर से ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो j इक्वल टू 1, फिर से j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 होने के कारण ये फिर से एक बार प्रिंट होगा, और j की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, इट बिकम 2, 2 is less than I, meaning 2 is less than equal to 3, correct? So it will print again. फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, that is 3, 3 is less or equal I, 3 is less or equal I, yes true, so फिर से एक बार प्रिंट होगा, ठीक है। फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी 4, 4 is less than I, 4 is less than equal to 3, false, false होने से ये लूप खत्म हो गया, लूप खत्म होने के बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये कर्सर को फिर यहाँ स्लैश न्यू लाइन पे ले आएगा, न्यू लाइन पे आने से के बाद क्या होगा, फिर से i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू विल बिकम 4, और 4 फिर से j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, एंड दैट वी नो कि फिर से 3 बार लूप एग्जीक्यूट होगा, और ये प्रिंट होके आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है ना। एक और पैटर्न हम देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन, एक और पैटर्न हम देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम तुम नहीं समझ गए, इट्स वी अंडरस्टूड, और अगर हम इसको रन भी करके देखें तो मेरा आंसर आएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं तो क्या होगा, तो एक्चुअली थर्ड लाइन प्रिंट करने के बाद एक स्लैश नहीं आएगा, तो सारा स्टार जो है एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ये नहीं होना था, हमें क्या करना था, एक लाइन जब भी एक बार लूप इनर लूप एग्जीक्यूट हो जाए तो एक बार स्लैश एन आएगा, फिर से थर्ड, ये क्या बता रहा है, पहला बार इनर लूप एग्जीक्यूट हुआ, दूसरे बार इनर लूप 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, तीसरे बार इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट हुआ, चौथे बार 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, ठीक। तो हर एग्जीक्यूशन के इनर लूप के जब भी इनर लूप एक बार कंप्लीट हुआ, हमें एक बार स्लैश एन ले लेना है, स्लैश एन लेने से स्टार हमारा ऑर्गेनाइज, ठीक। एक और प्रोग्राम ये प्रिंट करना है, ठीक है, तो लॉजिक वुड बी एग्जैक्टली सेम और बिट डिफरेंस। इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम एकदम एज इट इज वैसा ही है जैसा ये प्रोग्राम, क्या डिफरेंस है इसमें, देखो पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, थिंग्स आर ऑल सेम, एवरीथिंग इज सेम, we just need to read from here, तो देखो क्या चेंज हो रहा है, ऑब्जर्व, मैं यहाँ पे अगर इसकी जगह पे क्या चेंज, बस प्रिंट क्या हो रहा है यही बदलना है, तो देखो जब i की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट हो रहा है, जब i की वैल्यू 2 थी तो बस 2 प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू 3 थी तो 3 प्रिंट हो रहा है, यानी ऑलवेज क्या प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू प्रिंट, ठीक, आ गया ना, एनी डाउट, बोलो, डाउट होने से मैं और डिटेल में समझाऊंगा, आई डोंट हैव इश्यूज, No, sir. नहीं है। नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना, चलो अभी ये वाला प्रोग्राम देखते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा चैलेंज देखिए, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, पहली बार 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, तो ना तो ये आई की वैल्यू को फॉलो कर रहा है, और तो फिर क्या करना है, एक्चुअली देखो पहली बार में एक बार लूप चल रहा है, पहली बार में जब आई की वैल्यू 1 है तो लूप एक बार चल रहा है,
जब i की वैल्यू 2 है तो लूप 2 बार चल रहा है ना, तो i की वैल्यू 3 है तो लूप 3 बार चल रहा है। और जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यूज क्या क्या होती है, बस 1। जब i की वैल्यू 2 होती है तो j की वैल्यू क्या क्या होती है, 1 एंड 2। जब i की वैल्यू 3 होती है तो j की वैल्यू क्या क्या होती है, 1 2 3, है ना। तो ये कुछ भी नहीं करता, ये बस j की वैल्यू है ना। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को एज इट इज यहाँ से कॉपी कर दूँ and instead of I if I can say Z J, तो ये कुछ भी नहीं, J की वैल्यू को प्रिंट कर, है ना। समझ में आ गई बात। Yes, sir. फिर एक और पैटर्न क्या हो सकता है, ठीक है, और भी पैटर्न लाइक और पैटर्न क्या हो सकता है, यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं होगा, 1 से लेके 9 तक का नंबर। तो ये मैं आपके असाइनमेंट में देना दूंगा, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये दो नंबर्स कुछ ऐसे होंगे, I 2 3, so numbers are 1 2, here we will have 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज ऐसा, या 0 से स्टार्ट करो व्हाट्सएप, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, फाइंड आउट। अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, फैक्टोरियल। अच्छा, लास्ट जो आप लोग का बोट कैंप हुआ था, बोट कैंप में कितना परसेंट समझ में आया? वेब टेक्नोलॉजी वाला सर। नहीं नहीं, वो जो सी प्रोग्रामिंग वाला जो आप लोग का थे ना, उसमें जो रिकर्सन और पॉइंटर पढ़ते हैं, सैटरडे सैटरडे कोई बूट कैंप आप लोग को हो चुके? आधे टाइम हम्म, आधे टाइम सर आवाज नहीं आ रही थी उसमें, तो ज्यादा कुछ क्लियर हुआ नहीं था। सर उसमें बहुत नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो आप लोगों ने प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व किया था कि नहीं, कुछ भी सर कोशिश किया था। कोशिश किया, ठीक है। वो सारे प्रॉब्लम हमने solve करे, ठीक है। चलो, कोई जिसको नहीं कुछ हुआ वो चिंता नहीं करेगा, इसलिए बहुत बच्चों का सेगमेंटेशन एरर आ रहा था, मैं देख रहा हूँ। सेगमेंटेशन एरर क्यों आएगा ये पहले बताना पड़ेगा, देन ओनली कैसे समझोगे कि सेगमेंटेशन एरर क्या है, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि टू कंप्यूट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जो बच्चे मैथ से नहीं है वो बस उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का मतलब क्या होता है। देखो, ये सिंबल है फैक्टोरियल का, और ये भी सिंबल यूज करते हैं फैक्टोरियल का। इसको फैक्टोरियल किसी नंबर का होता है, ठीक है। जैसे किसी नंबर का एक्स स्क्वायर होता है तो वी से ए स्क्वायर, ठीक है। लाइक वी से ए फैक्टोरियल और ए फैक्टोरियल, this is we say a factorial। जैसे नंबर का स्क्वायर होता है उसी तरह हमारा फैक्टोरियल भी एक ऑपरेशन। स्क्वायर में हमारा क्या होता है, स्क्वायर में हमारा a इंटू ए होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 5 का स्क्वायर, so 5 का स्क्वायर इज 5 इंटू 5। बट इफ आई से फैक्टोरियल 5, ऐसे लिखूँ और ऐसे लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 से 5 तक का मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। मीनिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल, इसको ऐसे ही याद रखिए। तो अगर मुझे 6 फैक्टोरियल बोल दिया किसी ने, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग इक्वल टू साइन, मीनिंग वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, 3 4 5 6। Since we know this summation of first and natural number, हमने देखा ना ये वाला प्रोग्राम that we have already did, the sum of 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, sum of first and natural number,
तो सम ऑफ नेचुरल नंबर अगर करना है तो मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, दिक्कत क्या है? उसके लिए क्या कर देते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी नया नेचुरल नंबर होता था, वेयर आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5, ठीक है, आई 1 से 5 तक के होता था और हर बार आई बदलता जाता था, ठीक है। तो इसमें भी हमारे लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, पहले तो हमें यूजर से कोई ना कोई नंबर लेना होगा। पहले सपोज यूजर से नंबर ले लिया, तो नंबर उसने दिया n इक्वल टू सपोज 5 दिया, तो हमें क्या चेक करना है, और अब हमें 5 तक के सारे नेचुरल नंबर को ऐड करने हैं। तो मैं i रखता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे स्टार्टिंग नेचुरल नंबर को रखने के लिए, और i कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक वो n को अचीव न कर ले, यानी जब तक वो 5 ना हो जाए, और ईच टाइम i की वैल्यू 1 से बढ़ाते रहे। फैक्टोरियल, सपोज कोई रिजल्ट है r, इसमें क्या करते हैं, या इसको बोलो f फैक्टोरियल। तो पहला अर्लियर फैक्टोरियल को मैं 0 मानता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ये एक वेरिएबल है, जनरल वेरिएबल। तो पहले का फैक्टोरियल यानी प्लस प्लस नहीं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ i होना क्या है, देखो सॉरी ये 1। अगर हमें 5 तक का फैक्टोरियल निकालना है, हम क्या कर सकते हैं, तो 1 into 2 निकाल सकते हैं। अब इसका जो रिजल्ट आया उसको फिर क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आया उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आया उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 120। अगर ये होगा तो ठीक, यही हमें निकालना है। तो ये क्या है, ये आई की वैल्यू, जो वैल्यू बार बार हर आइटरेशन में बदल रही है, दैट इज नथिंग बट द आइटरेटेबल वैल्यू। हाँ, बट हम क्या देख रहे हैं कि 1 मिस हो रहा है, तो 1 के लिए हम लोग एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 1 into 1। तो यही 1 जो है ये इनिशियल वैल्यू है इसकी। तो क्या कर रहे हैं हम, पुरानी f से, दिस इज नथिंग बट f into i। तो हर टाइम क्या है, ये पुराना f है यानी 1, अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, i की वैल्यू 1 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। अब ये जो रिजल्ट है ये किसमें स्टोर हो रहा है, दिस इज नथिंग बट स्टोरिंग इन f। तो अगर मैं इसको वेरिएबल कंसीडर करके लूँ, तो ये ट्वेल्व बॉक्स है और ये आई का बॉक्स है, तो इनिशियली में ये कितना है 1 है, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 into 1 किस में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू बढ़ेगी हर आइटरेशन में, ठीक है, और f into i, f into i सेव किस में होगा, f में सेव होगा, तो 2 into 1 is 2, सॉरी ये तो 2 रहेगा, सेव होगा f में, i की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीमेंट कर जाएगी, फिर i into f and save in f, save in f and increment i, increment I into f, I into f and save it back to f, f and increment I into f and save back to f and then increment I 6। अभी 6 को चेक करेगा तो 6 is lesser equal 5, क्योंकि 5 यहाँ पे वैल्यू दी गई है false, तो ये लूप से बाहर आ जाएंगे और देन we will say print f। तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। किसी को ये समझने में इशू हुआ? नो सर। ठीक, तो राइट, यहाँ क्या किया मैंने, यूजर से इनपुट ले लिया है नंबर को, और हम क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल का डिक्लेयर और i is equal जो भी यूजर वैल्यू जहां तक का भी हमें फैक्टर निकालना है, i equal to i plus 1, ठीक है। now we have to say result is equal to earlier result multiplied by i के लिए, then we have to print the result, that's it। यही थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा। सी कोई भी नंबर दो, सपोज 5, तो 5 saying factorial is 0, तो factorial 0 होगा क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू सेट, ठीक है, तो काफी सही लगा होगा।
रिजल्ट की वैल्यू क्या आ गई 120। ठीक, इसके बदले कोई और भी वैल्यू लिखता हूँ, सपोज 10 का फैक्टोरियल। सर आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। वी गार्ड में कुछ दिखा नहीं रहा, बस ये प्रोग्राम को रन करना। और ध्यान देने वाली बात ये है कि फैक्टोरियल बहुत ही हाईली कंप्यूटेबल काम है। इस मतलब मैं 1000 का फैक्टोरियल नहीं, जीरो आ जा रहा है, इसका कारण है, ठीक है, बहुत, क्योंकि हमारा इंटीजर की जो कैपेसिटी है स्टोर करने की बहुत कम है, और वो बहुत बड़े नंबर को स्टोर नहीं कर सकते, है ना। ये जो इंट, कोई भी वेरिएबल टाइप इंट है, ये बड़े नंबर को स्टोर नहीं कर सकते। अब इसका कारण हम लोग आज समझेंगे, क्योंकि देखो, जब कोई भी तुमने बहुत बड़ा नंबर है, सपोज ये रहा 190, तो फैक्टोरियल क्या आ गया 0। क्यों? क्योंकि दिस इज मल्टीप्लाइंग 1 to 199, एक से लेके 199 तक के जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करना है, और वो मल्टीप्लिकेशन जो नंबर जनरेट हो रहा है वो इतना बड़ा नंबर है कि तुम्हारा इंटीजर उसको सेव नहीं कर सकता। ये क्या प्लान है, अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग धीरे धीरे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कॉन्सेप्ट्स इनिशिएट कर रहा हूं। सर हाँ हाँ, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉल्यूम बहुत लो है वॉइस का। वॉल्यूम भी लो, वॉल्यूम तो यहाँ कंट्रोल करने का ऑप्शन होता भी नहीं है। लेट मी कनेक्ट वाईफाई। ओके, अभी क्लियर आ रही है, मैं तो लगा हूँ अभी क्लियर आ रही है। Am I audible perfectly? Am I audible? Am I audible? Okay, am I audible now? यस सर। यस सर। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा इंटीजर जो है, इंटीजर का साइज क्या है, अभी हम लोग 4 बाइट का इंटीजर यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 4 बाइट का मतलब क्या होगा, 4 into 8 मीनिंग 32 बिट्स, इतना बिट्स यानी एक इंटीजर, यानी 5 को अगर हमें लिखना है, हमें 5 को जनरली कितने बिट से लिख सकते हैं, 101 से लिख सकते हैं, बट इसको लिखने के लिए हमें कितने बिट्स यूज करने पड़ेंगे, कंप्यूटर कितने बिट यूज करता है, 32 बिट, 0 0 0 3 4 5 6। देखो, कंप्यूटर इतना बड़ा बिट यूज करता है एक 5 को स्टोर करने के लिए, ठीक है। यस, लोग बोलते चलो कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बोल दूंगा कुछ समझ जाओगे। Am I audible now? यस सर। ठीक, तो देखो अरे मैं 101 क्या है? क्या बाइनरी। बाइनरी वैल्यू है, इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू, बाइनरी नंबर सिस्टम में 5 को ऐसे ही लिखते हैं, कंप्यूटर बस बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। जिस किसी ने भी बाइनरी नंबर सिस्टम की क्लास मिस की है, वो या तो प्रीवियस वीडियो देखे, या नहीं तो दिक्कत हो रहा है तो टाइम सेट कीजिए, मैं बताऊंगा। तो 5 को ऐसे लिखेगा, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर अगर 100 भी है तो उसको वो 32 बिट में ही लिखेगा, इतना लंबा बिट यूज करेगा लिखने के लिए, ठीक है। दैट्स इट। तो भाई अब देखो, मैं इसको छोटे से एग्जांपल पे लेके देखते हैं कि 4 बिट में को यूज करके या 2 बिट को यूज करके सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकाल सकते हैं। अगर मैं 2 बिट यूज करता हूँ, यूजिंग 2 बिट, 2 बिट यूज करने का मतलब 2 बिट यूज करेंगे। अगर मेरा 4 बिट यूज करते हैं तो 1 2 3 4 बिट यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं, यहाँ पे 0 1 दोनों हो सकता है, यहाँ पे भी 0 1 दोनों हो सकता है। तो क्या क्या नंबर्स बनेंगे, 0 0 बनेगा,
0 1 बनेगा, 1 0 बनेगा, 1 1 बनेगा, यही 4 नंबर बन सकता है। यानी 2 बिट यूज करके 2 to the power 2 इतने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं 1, इसको 2, इसको 3। यानी 2 बिट यूज करके हम बस 3 तक का काउंटिंग लिख सकते हैं। यानी 2 बिट का अगर हमारा इंटीजर होता तो हम बस 3 तक ही स्टोर कर पाते। अगर 4 बिट का इंटीजर होता तो यहाँ भी 0 1 हो सकता है, यहाँ 0 1 हो सकता है, यहाँ 0 1 हो सकता है, यहाँ 0 1 हो सकता है। तो क्या होगा, इससे पहले मैं 3 बिट का लेता हूँ। अगर 3 बिट का होता तो 1 2 3 सब जगह 0 1 हो सकता है। तो और पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, 0 0 0, अगर तीनों जगह पे 0 होगा, 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, कितने हैं, 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7, कितने टोटल नंबर जनरेट कर पाया है, 8 2 to the power 3, 8 ये 3। मतलब 3 बिट का अगर हमारा इंटीजर होता तो वो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या लिख पाता, स्टोर कर पाता 7, और सबसे छोटा नंबर क्या स्टोर कर पाता 0। ठीक है, अगर उसी तरह 4 बिट का होता तो सबसे छोटा नंबर क्या होता, ये वाला होता, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता जिसमें सब जगह पे 1 होता। हम यहाँ भी वही देख रहे हैं, जिसका सब तीनों बिट 1 है वो सबसे बड़ा नंबर है, जिसका तीनों बिट 0 है वो सबसे छोटा नंबर है। यहाँ भी जो सबसे ऑल बिट 0 है वो सबसे छोटा नंबर है, ऑल बिट 1 होने से सबसे बड़ा नंबर, यानी ये सबसे बड़ा नंबर होता है। दिस नंबर इज नथिंग बट if we count it 8 4 12 8 4 12 15 15, so 15 would be the maximum biggest number and integer a box can say। तो इसी तरह से अगर हमारा 32 बिट का अगर इंटीजर का साइज 32 बिट है तो वो क्या कर सकता है, 32 बिट रख सकता है। 32 बिट रखने का मतलब सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ऑल 32 zeros, 32 zeros, और सबसे बड़ा नंबर ऑल 32 ones, ये सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है इसको समथिंग 64,782 इक्विवेलेंट आता है इसका, कंप्यूट करो। तो यही वो नंबर है सबसे बड़ा नंबर जिसको हमारा 32 बिट का इंटीजर सेव कर सकता है। इससे बड़े इंटीजर को ये सेव नहीं कर सकता है, इससे बड़े इंटीजर को ये ऑपरेट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। इससे बड़े डिजिट्स के लिए क्या करेंगे, वो डिफरेंट केस है, वो दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे हैंडल करने के लिए। लेकिन अभी की नॉलेज ये है कि सबसे बड़ा नंबर जो 32 बिट से बनाया जा सकता है वो यही नंबर। और सिंस हमारा इंटीजर जो है वो 32 बिट से बना हुआ है, इसलिए एक इंटीजर वेरिएबल, कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो यही है। समझ में आई ये बात? यस सर। आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बातें पढ़ने जानी चाहिए, वहाँ भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और तो नंबर रिप्रेजेंटेशन ये पढ़ाया जाए। ठीक है, एनी डाउट है तो पूछो। अब मुझे लग रहा है कि आपको तो प्रोग्राम लिखना थोड़ा सा पहले से आता ही है। किसी को दिक्कत हो रही है तो अभी बोलो। नो सर। इस हिसाब से मैं थोड़ा स्पीड को तेज करूंगा या फिर स्लो करूंगा ना। जिसने नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो कौन बच्चे यस बोलो जिनको की समझ में मैथ वाले बच्चों को तो समझना थोड़ा सा इजी है, बहुत सारी चीजें ऑलवेज। कितने नॉन मैथ वाले बच्चे हैं से चैट में यस वो कुछ तो बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नॉन मैथ वाले बच्चे कौन कौन से, जिसकी यस अर्जुन, तो अर्जुन आपको समझ में आ रही है, तेजवान ने भी कहा सर यस आई एम नॉन मैथ, तो शायद समझ में आ रही है ना। जितने भी नॉन मैथ बच्चे हैं अगर समझ में आ रहा है तो ये बहुत अप्रिशिएबल। दीपिका आपको समझ में आ रहा है?